हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं अजमेर ज़िले के बारे में। तो सबसे पहले अजमेर ज़िले से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में इसके प्रमुख फैक्ट देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है पुष्कर में, ब्यावर में, नसीराबाद में और शाहपुरा में। तो देखो, प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर में स्थित है। ठीक है, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके अजमेर जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है अलवर में, पुष्कर में, ब्यावर में और तजीबी में। तो देखो, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, तजीबी में। जो किस जिले में है? तो अगर जिला पूछे तो वो है आपके अजमेर जिले में। ठीक है, और स्थान पूछे तो तजीबी में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, सोनी जी की नसिया का निर्माण किसने करवाया? जयराम सोनी ने, टिक्काराम सोनी ने, मूलचंद सोनी ने और हरिराम सोनी ने। तो देखो, सोनी जी की नसिया सबसे पहले तो किस जिले में है? तो ये है आपके अजमेर जिले में। ठीक है, और इनका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर सी, मूलचंद सोनी ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्यावर से, नीमच से, एरिनपुरा से और नसीराबाद से। तो देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 28 मई 1857 के दिन। ठीक है, 28 मई 1857 के दिन हुई। कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, नसीराबाद से। जो किस जिले में पड़ता है? तो ये आपके पड़ता है अजमेर जिले में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और नसीराबाद में इसकी शुरुआत हुई थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 6 सैनिक छावनियों में से एक तो थी ब्यावर, दूसरी थी नीमच, तीसरी थी एरिनपुरा और चौथी थी नसीराबाद। 4 तो हो गए। 5वीं थी देवली, जो कि टोंक जिले में, और छठी है खेरवाड़ा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, आतेड़ा के क्षत्रिय किस संप्रदाय से संबंधित हैं? आतेड़ा के क्षत्रिय, सबसे पहली बात तो ये किस जिले में है? तो आतेड़ा के क्षत्रिय आपके पड़ता है अजमेर जिले में। ये आपको ध्यान में रखना है, पहला प्रश्न तो यही से बनता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध धर्म, चश्नती संप्रदाय, दादू संप्रदाय और जैन संप्रदाय। तो आतेड़ा के क्षत्रिय ये ऑप्शन नंबर डी, जैन संप्रदाय से संबंधित है। और जैन संप्रदाय भी दो भागों में बटा है, एक तो श्वेतांबर, एक है दिगंबर। तो आतेड़ा के क्षत्रिय किस संप्रदाय से? दिगंबर जैन संप्रदाय से। ठीक है, दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है आतेड़ा के क्षत्रिय। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का नाका किसे कहा जाता है? अलवर को, जयपुर ग्रामीण को, उदयपुर को और अजमेर को। तो देखो, राजस्थान का नाका ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अजमेर जिले को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चलो, सबसे पहले इसके फैक्ट देख लेते हैं कि अजमेर के उपनाम कौन कौन से हैं, इसको किन किन नामों से जाना जाता है अजमेर जिले को। तो एक तो जाना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा। ठीक है, दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव का जिला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है राजस्थान का हृदय। और चौथा है भारत का मक्का। इन प्रमुख उपनामों से जाना जाता है अजमेर जिले को। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला, राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर का, नसीराबाद का, ब्यावर का और किशनगढ़ का। तो देखो, चरी नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ का। तो किस जिले में पड़ता है? अजमेर जिले में पड़ता है। ठीक है, और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। इसका नाम भी कई बार पूछा जाता है कि फल्गुबाई का संबंध किससे है? तो फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध है। और चरी नृत्य किसका नृत्य है? तो गुर्जरों का प्रमुख नृत्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, अजमेर जिले का शुभंकर है खरमोर, बाघ, घड़ियाल और मरु लोमड़ी। तो देखो, अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खरमोर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बाघ का पूछे तो बाघ है सवाई माधोपुर का शुभंकर। ठीक है, घड़ियाल पूछे तो घड़ियाल है करौली का शुभंकर। ये आपको ध्यान में रखना है। और मरु लोमड़ी पूछे तो ये है बाड़मेर का शुभंकर। ठीक है, बाड़मेर का शुभंकर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, आना सागर झील का निर्माण कब करवाया गया था?
तो देखो अन्ना सागर झील सबसे पहली बात तो कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपके अजमेर में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण कराया अर्णोराज ने। और कब कराया, ऑप्शन नंबर है 1113, 1137, 1145 और 1155। तो अन्ना सागर झील का निर्माण कब करवाया गया, ऑप्शन नंबर बी 1137 ईस्वी में। ठीक है, किसने कराया, तो अर्णोराज ने कराया। कहाँ कराया, तो अजमेर के अंदर करवाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10। ललित विग्रहराज की रचना किसने की, नरपति नाला ने, जयशंकर ने, बिसल देव ने और भावशंकर ने। तो देखो विग्रहराज या ललित विग्रहराज, इसकी रचना किसने की, ऑप्शन नंबर सी बिसल देव ने। और इसी बिसल देव का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इसने ललित विग्रहराज की रचना की तथा एक हरिकेली, इस ग्रंथ की रचना भी इसने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11। महोबा का युद्ध कब हुआ था, 1175 में, 1178 में, 1182 में और 1185 में। तो देखो महोबा का युद्ध ये कब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1182 ईस्वी में। तो देखो महोबा के युद्ध से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो महोबा का युद्ध ये किन किन के बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, तथा परमार्दी देव इनके मध्य हुआ था। और कब हुआ था, 1182 में हुआ था। और इसमें कौन जीता था, तो पृथ्वीराज तृतीय इसमें विजय हुआ था। और परमार्दी देव के दो सेनापति थे, एक तो था आला और एक था उदल। ये दोनों इसमें मारे गए। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आल्हा तथा उदल ये दोनों किसके सेनापति थे, तो ये थे परमार्दी देव के। ठीक है, और ये इस युद्ध में या महोबा के युद्ध में क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और कब हुआ, 1182 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13। राय पिथौरा तथा दल पुंगल किसकी उपाधियां हैं, पृथ्वीराज द्वितीय की, सोमेश्वर की, कल्याण सिंह की और पृथ्वीराज तृतीय की। तो एक तो ये राय पिथौरा, एक है दल पुंगल, ये दोनों किसकी उपाधियां हैं, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14। राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती हैं, अन्ना सागर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील और पुष्कर झील। तो देखो राजस्थान की सबसे पवित्र झील ये कौन सी है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी पुष्कर झील। ठीक है, अन्ना सागर झील इसका निर्माण अर्णोराज ने कब कराया, 1137 ईस्वी में। कहाँ कराया, अजमेर में कराया। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने कराया, मेवाड़ के शासक थे। और इसका निर्माण कहाँ कराया, तो राजसमंद जिले में कराया। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया। और कहाँ पर करवाया, उदयपुर में करवाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पुष्कर झील जो कि सबसे पवित्र झील मानी जाती है, और इसका निर्माण अजमेर जिले में करवाया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के, प्रश्न नंबर 15। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं, तो देखो राम सागर बांध को, लसोड़िया बांध को, नारायण सागर बांध को और समर सागर बांध को। तो देखो किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र, अजमेर जिले का समुद्र किससे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नारायण सागर बांध को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय बीकानेर में, ब्यावर में, अजमेर में और अलवर में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी अजमेर जिले में। ठीक है, और आगे बात करते हैं, तो देखो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो हमारा फैक्ट ये रहा, राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है अजमेर जिले में। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, 20 अगस्त 1949 को। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मुख्यालय अजमेर में और स्थापना हुई 20 अगस्त 1949 को। राजस्व मंडल इसका मुख्यालय भी है अजमेर में। ठीक है, और राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1949 ईस्वी को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका मुख्यालय भी है अजमेर में। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1957 में। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17। मिनी रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो देखो पुष्कर, अन्ना सागर, नसीराबाद और खुड़ियास। तो देखो मिनी रामदेवरा इसके नाम से कौन प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी खुड़ियास। ठीक है, जो किस जिले में पड़ता है, अजमेर जिले में। खुड़ियास अजमेर को ही राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18।
अजमेर में स्थित राजपूताना संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? तो देखो राजपूताना संग्रहालय इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में। ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? पैट्रिक लॉरेंस, कोलविन ने, सावर्स ने और कर्नल ईडन ने। तो देखो इसका उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, कोलविन ने। ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें ये राजस्थान के एजीजी यानी एजेंट टू जनरल गवर्नर थे। सावर्स ये थे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। कब? 1857 की क्रांति के समय। और 1857 की क्रांति के समय कर्नल ईडन जो कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, अकबर का किला कहा जाता है? जयपुर को, अलवर को, कोटा को और अजमेर को। तो देखो अजमेर अकबर का किला ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। ठीक है। अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। तो देखो इससे संबंधित फैक्ट है अकबर का किला से संबंधित। तो अकबर का किला इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। कब निर्माण करवाया? तो इसका निर्माण करवाया गया 1570 ईस्वी में। इस दुर्ग में 10 जनवरी 1616, ये डेट याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर तथा सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। किस दुर्ग में? अगर पूछा जाएगा जहांगीर तथा सर टॉमस रो इसकी मुलाकात किस दुर्ग में हुई थी? अकबर का किला जो किस जिले में पड़ता है? अजमेर जिले में। ठीक है। अजमेर जिले में स्थित अकबर के किले में हुई। और कब हुई? तो 10 जनवरी 1616 में। ठीक है। और इस किले का मुख्य द्वार क्या कहलाता है? जहांगीर दरवाजा कहलाता है। अकबर का जो किला है उसका मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजा कहलाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, 5 बारादरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और हुमायूं ने। तो देखो 5 बारादरी इसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। कहाँ कराया? तो ये कराया आपके अजमेर जिले में। ठीक है। और जहांगीर इसने क्या इसका निर्माण कराया? दौलत बाग का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। दौलत बाग या सुभाष उद्यान इसका निर्माण कराया जहांगीर ने तथा 5 बारादरी का निर्माण कराया शाहजहां ने। और दोनों कहाँ निर्माण करवाए गए? तो अजमेर जिले में करवाए गए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21, हंस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? केकड़ी में, ब्यावर में, किशनगढ़ में और सलेमाबाद में। तो देखो हंस संप्रदाय इसका एक अन्य नाम भी है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है। इसको मेन तो निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं लेकिन हंस संप्रदाय इसका उपनाम है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, सलेमाबाद में। या हंस संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी सलेमाबाद में है। ठीक है। कई परीक्षा में कई बार निम्बार्क संप्रदाय नहीं देखे, हंस संप्रदाय देकर भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22, कौन सी नदी का उद्गम अपने अपने उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है? तो देखो सागरमती कौन सी नदी कहलाती है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी और लूनी नदी। तो सागरमती कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। जिसका उद्गम कहाँ पर हुआ? तो इसका उद्गम होता है नाग पहाड़, जो कच्छ जिले में, अजमेर में। ठीक है। नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है तथा अपने उद्गम स्थल पर क्या कहलाती है? सागरमती कहलाती है। और कौन सी नदी? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो देखो अजमेर जिले से संबंधित हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहे। ठीक है। अजमेर जिला, पहले हमने प्रश्नों की बात की, अब इसके संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम बताएंगे। ठीक है। तो देखो इसके उपनाम उपनाम कौन कौन से हैं? तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर जिले को। भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर जिले को। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर जिले में पड़ता है उसको कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो देखो अजमेर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा मंदिर। ठीक है। दूसरा मंदिर है सावित्री माता का मंदिर जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी। तीसरा है मिनी रामदेवरा। ठीक है, जो कहाँ पे है? खुड़ियास अजमेर जिले में। चौथा है रंगनाथ जी का मंदिर। ये चारों प्रमुख मंदिर है अजमेर जिले के। कौन कौन से? ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, मिनी रामदेवरा और रंगनाथ जी का मंदिर। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो अजमेर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो अजमेर जिले के दर्शनीय स्थल, पहला तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ, ये किस जिले में है? तो ये है आपके सलेमाबाद में जो कि अजमेर जिले में पड़ता है। ठीक है।
और निम्बार्क संप्रदाय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, हंस संप्रदाय या सनद संप्रदाय। ठीक है। बनी ठनी चित्रशैली ये कहाँ की है? तो ये है आपके किशनगढ़ की है। ठीक है। और किशनगढ़ किस जिले में पड़ता है? तो अजमेर जिले में पड़ता है। तीसरा है सोनी जी की नसियाँ, ये किस जिले में है? अजमेर जिले में। चौथा है पुष्कर झील, राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है और किस जिले में है? अजमेर जिले में। और पांचवा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यह भी किस जिले में है? अजमेर जिले में। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो अजमेर जिले के संबंधित जो इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा इसी दुर्ग के बारे में पूछा जाता है। तारागढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर है? तो पहली बात तो ये है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ठीक है। एक तारागढ़ दुर्ग नाम से बूंदी में भी दुर्ग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर जिले में पड़ता है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करता है अजय राज चौहान ने। ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर निर्माण करवाया गया? तो तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर जिले में पड़ता है, उसका निर्माण करवाया गया गढ़बीटली पहाड़ी पर। ठीक है। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, उसका उपनाम कौन कौन सा है? तो एक तो है राजपुताने की कुंजी, ठीक है। दूसरा है राजस्थान का जिब्राल्टर, ये दोनों प्रमुख उपनाम हैं। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।